स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे थे। तो हम मेथड को पढ़ने से पहले या मेथड को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 के बाद नंबर 5 मेथड पे आप पहुँचे हैं, जिसका नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या होता है कोरे हाउस सिंथेसिस, चलिए बात करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये जो मेथड है वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली हमने जो मेथड पढ़े हैं वो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए पढ़े हैं, पर ये जो मेथड है ये अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए है। तो चलिए क्या होगा इस मेथड के अंदर कि अगर कोई एल्काइल हैलाइड अपने को गिवन है, दिस इज़ द आर एक्स। चलिए क्या है कहानी कि अगर हमें कोई एल्काइल हैलाइड गिवन है, दिस इज़ द आर एक्स, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, लिथियम के साथ कराई गई है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड। किसके प्रेजेंस में कराई गई है, कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाता है R2CuLi बन जाता है, जिसे एक्चुअल में गिलमांस रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिलमांस रिएजेंट इसे कहा जाता है। दिस इज द गिलमांस रिएजेंट। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। कहने का मतलब लिथियम डाई एल्काइल कॉपर अगर आपको गिवन है तो उसे क्या कहा जाएगा, गिलमांस रिएजेंट कहा जाएगा। और जो मेन रिएजेंट है कोरे हाउस का वो गिलमांस रिएजेंट ही है। तो चलिए अगर इस गिलमांस रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, R' के साथ कराई जाए, तो क्या होगा कि जो गिलमांस रिएजेंट है वो एक तरह का क्या है, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्या है वो, एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अगर ये एक तरह का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है तो R के ऊपर क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। तो R- जो है वो क्या इसके ऊपर अटैक करेगा एज अ ग्रिग्नार्ड, और क्या इसको निकाल देगा। जिस तरीके से ग्रिग्नार्ड के अंदर माइनस था उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस है, तो ये अटैक करेगा और इसको निकाल देगा और क्या बना देगा, R' बना देगा। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? क्या ये एक एल्केन बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना? क्या यहाँ पे हमने R और R' काम में लिया कि नहीं लिया? तो क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने का एक अच्छा मेथड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो चलिए क्या बात करते हैं कि आखिर ये गिलमांस रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। कि अगर कोई RX है और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, 2 मोल ऑफ लिथियम के साथ करा दी, तो बन जाएगा यहाँ पे RLi प्लस LiX बन जाता है। जो बनने वाला RLi है उसके क्या ले लो, उसके 2 मोल ले लो। क्या ले लो, उसके 2 मोल ले लो, और साथ में मिला दो क्या, कॉपर हैलाइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले लिथियम और फिर बाद में कॉपर हैलाइड। तो कॉपर हैलाइड अगर आप मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा R2CuLi, और जो X है वो LiX के साथ बाहर निकल जाएगा। तो जो बनता है उसे कहा जाता है गिलमांस रिएजेंट। तो कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर गिलमांस रिएजेंट किसी भी एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है और अनसिमेट्रिकल एल्केन बना लेता है। क्लियर है कहानी? तो मेथड नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड। कहने का मतलब हमें मेटल कार्बाइड गिवन होगा और उसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है। अगर हम किसी भी मेटल कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा एल्केन। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड बोले तो Al4C3। क्या है भाई, Al4C3, और इसमें हमें क्या मिक्स करना है, वाटर, हाइड्रोलिसिस करना है। जरा Al4C3 को हम इधर की तरफ देखें तो क्या देख पाएंगे आप, एल्यूमिनियम पे +3 है, सी पे क्या है, -4 है। क्या एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, मतलब ये बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो कार्बन पे -4 है कि नहीं है? तो कार्बन को अगर बैलेंस करना है तो हमने क्या डाला, वाटर डाला। क्या डाला भाई, वाटर डाला। तो जैसे वाटर डालेंगे तो कार्बन पे कितना माइनस है, -4 है। तो ये कितने H+ लेगा, 4H+ लेगा। तो क्या बना लेगा ये, CH4 बना लेगा। क्या बना लेगा ये, CH4, और जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मीथेन। क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से हमने एक और ले लिया है, दिस इज द बेरिलियम कार्बाइड। बोलो लिया कि नहीं लिया? अगर बेरिलियम कार्बाइड को देखें तो कार्बन के ऊपर है -2 और बेरिलियम के ऊपर है प्लस, जबकि
एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, +2 होना चाहिए। तो फिर हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो जरा ध्यान से किस तरीके से बन जाएगा ये। क्या ये बन जाएगा Be2 का होल ट्वाइस और C2, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। क्या बन जाएगा भाई, Be2 का होल ट्वाइस, जिसे Be4 बोल सकते हैं, जिसे क्या बोल सकते हैं हम, Be4 बोल सकते हैं। अगर देखेंगे हम तो ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा Be4C2, जिससे अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या Be के ऊपर +2 आ जाएगा और C के ऊपर -4 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन को करने की। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से करना है। अगर उसी की वैलेंसी सेम ऊपर ना हो, जैसे बेरिलियम +2 रखता है, बेरिलियम क्या रखता है, +2, पर उस पर गिवन है +1, तो फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेरिलियम पे +2 आ जाएगा और कार्बन पे -4 आ जाएगा। तो कार्बन पे -4 आया और आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर डालेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा भाई, CH4। दैट मीन्स फिर से क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा मीथेन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हुआ सब कुछ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन। कहने का मतलब हमें क्या कराना है, हमें हाइड्रोजिनेशन कराना है। किसका हाइड्रोजिनेशन कराना है, रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का। मतलब एल्कीन और एल्काइन के अंदर हमें क्या जोड़ना है, हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजिनेशन कहा जाएगा। और इसी मेथड से हम क्या बना लेंगे, एल्केन भी बना लेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है कहानी, क्या होता है मेथड के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि ये जो होता है कि रिएक्शन ऑफ ऑलीफिनिक कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ ऑलीफिनिक कंपाउंड। अब ऑलीफिनिक क्या होता है, ऑलीफिनिक से मेरा मतलब है जो एल्कीन और एल्काइन रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑलीफिनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, ऑलीफिनिक। तो रिएक्शन ऑफ ऑलीफिनिक कंपाउंड विद H2, तो ये रहा विद H2। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, हम कर लेते हैं विद H2। कहने का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किसकी, ऑलीफिनिक कंपाउंड की या H2 मॉलिक्यूल की, इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसे ही क्या कहा जाता है भाई, इसे ही कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। किस तरीके से, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई एल्कीन मुझे गिवन है और मैंने यहाँ पे ले लिया है HH। कहने का मतलब H2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिया है। क्या ले लिया है मैंने यहाँ पर, H2 मॉलिक्यूल ले लिया है। बोलो लिया कि नहीं लिया। जैसे H2 मॉलिक्यूल में लूँगा क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन तो लग जाएगा यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। बोलो लगा कि नहीं लगा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। उसी तरीके से अगर सेम रिएक्शन किसके साथ, HH के साथ किसके प्रेजेंस में कराई जाए, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराई जाए तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। कहने का मतलब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसे क्या होगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जिसे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम जाना जाएगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन को प्रमोट किया और रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, इसलिए इसका नाम है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म को अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे जो मेटल है, कहने का मतलब क्या है, जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट किसी का भी हो सकता है, पैलेडियम, प्लेटिनम, किसी का भी। तो यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल हमने यहाँ पर बना दिया है, इसकी प्लेट हमने बना दी है। जैसे मान लीजिए कि प्लेटिनम की एक प्लेट है, तो प्लेटिनम की प्लेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये प्लेटिनम की एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन हो रखा है। कहाँ पर हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आपने देखा होगा कि जो प्लेटिनम, निकिल, इनकी प्लेट्स होती है उनके ऊपर गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एड्जॉर्प्शन हो रखा है। अब क्या होगा, अब फर्दर देखो ध्यान से।
अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोसेस के अंदर कि जैसे ही हम एल्कीन को इस प्लेट के नज़दीक लाएंगे, कहने का मतलब इस प्लेट के प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर सामने कौन है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। एडजॉर्प्शन हो रहा है। जैसे ही ऊपर वाली एल्कीन को देखेगा हाइड्रोजन तो दोनों की निगाहें मिल जाएगी, ये इस पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस पर अटैक कर देगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई आपको नज़र आ जाएगी। क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देखो ध्यान से, ये रही प्लेटिनम की एक प्लेट, बोलो है कि नहीं है। अगर ये प्लेटिनम की प्लेट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये हाइड्रोजन इसके बीच का बॉन्ड क्या हो चुका है भाई, टूट चुका है, जिसको हम थोड़ी देर बाद में बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और साथ में यहाँ पर कौन है, यहाँ पे है कार्बन कार्बन, बोलो है कि नहीं है। अब फाइनली क्या हो गया है कि इनके बीच का बॉन्ड टूट गया है, इनके बीच का बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच का बॉन्ड भी टूट गया है। बोलो टूटा कि नहीं टूटा, मतलब ब्रेक फॉर्म, बोलो है कि नहीं। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर 4 MCTS बन रही है तो फाइनली क्या होगा कि ये जो प्लेटिनम की एक प्लेट थी, दिस इज द प्लेटिनम, मतलब कैटलिस्ट जो था उसने क्या किया, उसने रिएक्शन को प्रमोट किया। उसने क्या किया, गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे एल्कीन आया उसने उस गैसेस को एल्कीन को दे दिया, मतलब उसके साथ ऐड कर दिया। तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली ये हो जाएगा कि जो ये एल्कीन है उसके साथ कौन एडजॉर्ब हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगी। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे मिल जाएगा कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगी, और जो प्लेटिनम की प्लेट है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में कभी भी पार्ट नहीं लेता है, वो सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, रिएक्शन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इससे रिलेटेड क्या हम कुछ नोट पॉइंट लिख सकते हैं। मुझे बताओ कि जो भी प्रोसेस हो रहा है क्या वो प्लेटिनम की प्लेट के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसकी सरफेस के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्लेट के साथ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, किसके साथ हो रही है, एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर जो गैसेस हैं वो तो प्लेटिनम की प्लेट पे सिर्फ एड्जॉर्प्शन हो रखा है, मतलब ये क्या है, एक तरह का सरफेस फिनोमिना है। क्या है, एक तरह का सरफेस फिनोमिना, क्योंकि एड्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस यहाँ पर काम आ रहा है। अगर ये सरफेस फिनोमिना है तो मुझे बताओ जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा, क्या वो स्टेरिक क्राउडिंग के क्या होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जिसकी क्राउडिंग कम होगी उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। थर्ड हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। फोर्थ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है क्या वो सेम साइड से हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, क्या हाइड्रोजन भी इधर से ही जुड़ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी इधर से जुड़ रहा है, सेम साइड से जुड़ रहा है, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, सिन एडिशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिन एडिशन, बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, कैटलिस्ट कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, कैटलिस्ट में बी यूज्ड, कौन कौन से कैटलिस्ट यहाँ पर यूज आ सकते हैं, क्लियर। तो कैटलिस्ट की फॉर्म में हम यहाँ पर प्लेटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, निकिल भी ले सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। ये सब कैटलिस्ट हम यूज ले सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें तो मैंने क्या लिखा कि जो पैलेडियम है, पैलेडियम के साथ अगर BaSO4 ले लिया जाए तो BaSO4 अगर इसके साथ आ जाता है तो ये इनहिबिटर का काम करता है, जिसे इज कंसीडर एज लेंडलार कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है इसको, लेंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। आया समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एक बात और कि अगर यहाँ पर सिन एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सिन एडिशन, क्लियर है, तो फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी काम में आ जाती है। तो किस तरीके से काम में आएंगी, चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा CS2 डबल बॉन्ड CS2। सबसे पहले मैंने लिखा
H2 के साथ Pt, क्या बनेगा भाई, एक जगह H दूसरी जगह भी H, तो यहाँ आ जाएगा CH3। बोलो एल्केन बना कि नहीं बना। मैंने फिर से लिखा क्या, D2PD, D2 का मतलब एक जगह D दूसरी जगह भी D, तो CH2 यहाँ पे भी ड्यूटीरियम, यहाँ पर भी ड्यूटीरियम, बोलो जुड़ा कि ना जुड़ा, जुड़ गया। उसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर D2Ni निकिल के साथ, तो फिर से क्या आंसर आ जाएगा, CH2 यहाँ पर भी ड्यूटीरियम, यहाँ पर भी ड्यूटीरियम। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ले लिया है क्या, सिस ब्यूटीन, क्या ले लिया है, सिस 2 ब्यूटीन ले लिया है, और मुझे इसके साथ जोड़ना है क्या, D2PT। तो मतलब यहाँ पर भी डी जुड़ जाना चाहिए, यहाँ पर भी डी जुड़ जाना चाहिए, पर स्टीरियो केमिस्ट्री काम आएगी कैसे, कि सिस एल्कीन का हमें क्या कराना है, जो D2PT है मतलब हाइड्रोजिनेशन है, उसका मतलब है कि ये सिन एडिशन है। क्या है ये, सिन एडिशन होता है, तो सिस एल्कीन का सिन एडिशन कराना है। तो एक ट्रिक याद रखें आप क्या, कि CARTAM, कहने का मतलब C का मतलब सिस, A का मतलब एंटी, और R का मतलब रेसेमिक, क्या मतलब होता है, रेसेमिक, T का मतलब ट्रांस, A का मतलब एंटी, और M का मतलब मीजो। कहने का मतलब सिस एल्कीन का अगर एंटी एडिशन कराया जाए तो बनता है रेसेमिक मिक्सचर, पर आज हमें एंटी एडिशन नहीं कराना, हमें क्या कराना है, सिन एडिशन कराना है। तो रेसेमिक की जगह क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा। तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा भाई, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा कि DB सेम साइड लगेगा, ये वाला DB सेम साइड लगेगा, ऊपर CH3 है, ऊपर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, दिस इज द मीजो कंपाउंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है कहानी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम ले सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं चर्चा कर लेता हूँ, कि जैसे यहाँ पे कोई एल्कीन है, यहाँ पे हमें D2Ni जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, एक जगह भी D दूसरी जगह भी D, तो क्या बन जाएगा, सेम साइड पे जुड़ेंगे, तो इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी D इधर भी D। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको दिया हुआ है H2PT। अगर एल्कीन की जगह एल्काइन दे दिया जाए और H2PT आपको दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सिंपली CH3 बन जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको बेंजीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बेंजीन और H2PT दे दिया जाए, तो सीधा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरीके से आपको क्या दे दिया जाए, RCN दे दिया जाए, साइनाइड दे दिया जाए, और H2PT दे दिया जाए, तो बन जाएगा RCH2NH2। क्या बन जाएगा भाई, RCH2NH2। क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। क्लियर है कहानी। मैंने लिखा H2PD। क्या लिखा मैंने, H2PD। तो क्या आंसर आ जाएगा, RCH2CH2R डैश। बोलो आएगा कि नहीं, एल्केन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। पर अगर मैंने यही क्वेश्चन H2PD के साथ PDBSO4 ले लिया, मतलब मैंने क्या ले लिया है, मैंने ले लिया है इनहिबिटर। क्या ले लिया है मैंने, इनहिबिटर, जो कि रिएक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसकी तरह काम करता है, पॉइजनस की तरह काम करता है। अगर पॉइजन की तरह काम कर रहा है तो क्या रिएक्शन का कंप्लीट रिडक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, बीच में ही रुक जाएगी। कहाँ पे, एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। अगर रिएक्शन एल्कीन पे रुकती है तो मुझे बताओ, जो H2PD था उसमें कौन सा एडिशन होता था, सिन एडिशन। तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पर भी और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा R डैश, और जो ये एल्कीन बनेगी इसका नाम हो जाएगा 100% सिस एल्कीन। क्या हो जाएगा, 100% सिस एल्कीन। और ये जो कैटलिस्ट है इसका मैंने क्या नाम बताया था भाई, इसका नाम है लेंडलार कैटलिस्ट। क्या नाम बताया था, लेंडलार कैटलिस्ट। इसकी जगह हम H2PD CaCO3 भी काम में ले सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने ले लिया RCOCl और मैंने डाल दिया है H2PDBaSO4। क्लियर। तो क्या होगा, Cl अगर कंप्लीट रिडक्शन होता
तो यहाँ पे क्या बन जाता, Cl निकल जाता और अल्कोहल बन के सामने आ जाता। तो चलिए पहले कंप्लीट रिडक्शन करा लेते हैं। अगर H2PD दिया होता तो Cl निकल जाता, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो बन जाता RCH2OH, अल्कोहल बन जाता। पर अगर H2PDBSO4 दिया हुआ है तो फिर रिएक्शन वन टाइम रिडक्शन होके ही रुक जाएगी। कहने का मतलब Cl निकलेगा और सीधा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 के अंदर मैंने लिखा RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। अगर आपने क्या लिया, H2PD लिया, तब तो एल्केन बन जाएगा। फिर PD के साथ क्या ले लिया आपने, BaSO4 ले लिया, तो फिर आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होती है एल्कीन के साथ। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर इसकी जगह क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर 10 में RCH डबल बॉन्ड NH ट्रिपल बॉन्ड ले लिया होता तब तो बात अलग थी। जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड का पहले बताता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N और आपने ले लिया है H2PD BSO4। क्लियर है कहानी? तो क्या हो जाएगा भाई, पार्शियल रिडक्शन होगा। क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन। यहाँ पर भी H लगेगा, यहाँ पर भी H लगेगा। तो कहने का मतलब RCH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड भी रिएक्शन रुक जाएगी और ये पार्शियल रिडक्शन होगा। और ये पार्शियल रिडक्शन होकर कौन सी एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या नाम दिया अपन ने इसको, पार्शियल रिडक्शन। तो कहने का मतलब जो रोजेनमुंड है, जो लिंडलार है वो क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है। एक और बात बता दूं कि जब हमने H2PD BSO4 को किसके केस में लिया था, एल्काइन के केस में लिया था। किसके केस में, एल्काइन के केस में, तब तो इसका नाम था लिंडलार। पर अगर आपने इसको RCOCl के केस में ले लिया तो इसका नाम हो जाएगा रोजेनमुंड। क्या नाम हो जाएगा इसका, रोजेनमुंड कैटलिस्ट। क्या नाम हो जाएगा भाई, रोजेनमुंड कैटलिस्ट या रोजेनमुंड रिडक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये पार्शियल रिडक्शन करते हैं, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, RCOCl को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से साइनाइड को इमीन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, इमीन में। तो अगर आपको इमीन ही आज गिवन है तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको इमाइन गिवन है और H2PDBSO4 डाल दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, नो रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12, अगर मैंने क्या ले लिया है, ईस्टर ले लिया है और सिर्फ मैंने क्या डाला है, H2PD। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिडक्शन। यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो RCH2OH और जो निकल रहा है R-O उसके साथ भी अल्कोहल बन जाएगा। मतलब दो अल्कोहल हमें मिल जाएंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 13, अगर RNO2 दे दिया जाए तो और H2PD कंप्लीट रिडक्शन कराया जाए तो RNH2 मतलब रिडक्शन होके H लग जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दो एल्कीन दी हुई है, क्या दी हुई है, दो एल्कीन, और हमें रिडक्शन कराना है H2PD के साथ, इसका 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो फिर कैसे कराएं? तो मैंने कहा था जो H2PD होता है वो क्या करता है, वो क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। जो रेट है वो किसकी ज़्यादा होगी, दोनों एल्कीन में से इसकी ज़्यादा होगी या फिर इसकी ज़्यादा होगी? किसकी ज़्यादा होगी भाई? वो कैसे देखेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। मुझे बताओ क्या ये वाली जो एल्कीन है इसके आजू बाजू बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? तो फिर पहले कौन रिड्यूस होगा, ये वाला पहले रिड्यूस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है कहानी? यहाँ पर भी H लग जाएगा, यहाँ पर भी H लग जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर से CH2 CH डबल बॉन्ड CS2 और मैंने डाला है H2PD। एक तरफ एल्काइन है, एक तरफ एल्कीन है। मुझे बताओ कौन रिएक्शन फास्ट करेगा? ये लीनियर होता है और ये लीनियर नहीं, ये प्लेनर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पर जो लीनियर है एक ही लाइन में है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो जल्दी अटैक कर सकता है? क्योंकि क्राउडिंग उसमें कम होगी। क्राउडिंग कम होगी तो पहले कौन रिड्यूस होगा? एल्काइन रिड्यूस हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कहानी? तो आंसर क्या आ जाएगा भाई कि ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर CS3, यहाँ CS2 CH डबल बॉन्ड CS2। कब? जब इसका 1 इक्विवेलेंट दिया है। अगर ज़्यादा दिया है तब तो सब कुछ रिड्यूस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें
तो अगर मैं बोलूँ आपसे क्या CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है, ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं थे, इसलिए हमने किसको अच्छा माना, जो लीनियर था। पर आज दोनों कॉन्जुगेशन में है, अगर दोनों कॉन्जुगेशन में मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके सिंगल बॉन्ड में जा रहा होगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जा रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा हो रहा है तो फिर कौन रिड्यूस होगा भाई, कौन रिड्यूस होगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एल्केन में जा रहा है, एल्केन के साथ तो रिएक्शन होती ही नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें। क्या है कहानी कि जो ये क्वेश्चंस है इन्हीं के बीच एक टॉपिक लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या नाम है जिसका नाम है ट्रांसफ़र हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है ट्रांसफ़र हाइड्रोजिनेशन, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या बात करें कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चलिए कुछ इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लेते हैं, और मैंने लिखा NH2 H2O2। क्लियर? क्या बन जाएगा, आंसर वही बनेगा, यहाँ भी H यहाँ भी H। क्लियर? बाहर निकल जाएगा N2 + 2H2O। पर रिएजेंट क्या है इस बार, डिफरेंट है। बोलो है कि नहीं है? पहले H2PT H2PD H2Ni था, इस बार हाइड्रोजीन है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो चलिए देखो ध्यान से, मैकेनिज्म की बात करें तो जो NH2 हैं वो सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H2O2 के साथ। अगर वो H2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो NH डबल बॉन्ड NH बन जाता है, और साथ में 2 मोल ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। इसे कहा जाता है डाई इमाइड। क्लियर है कि नहीं है? डाई इमाइड को अगर ध्यान से देखोगे तो ये GI कर रहा है, एक सिस बना रहा है, एक ट्रांस बना रहा है। एक्चुअल में जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है जो अटैक करता है, क्योंकि सेम साइड से अटैक होगा एल्कीन के ऊपर। तो देखो ध्यान से कि अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने लिखा यहाँ पर क्या, H2PD। क्या लिखा मैंने, H2PD, और मैंने लिखा NH2 इधर से क्या लिखा, H2O2। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या आएगा, CH3 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, CH3 आएगा। तो फिर आंसर में फ़र्क पड़ेगा कब? चलिए वो भी बात कर लेते हैं, सीधे उसी की बात करते हैं कि आंसर पे फ़र्क कब पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, एक तरफ तो मैंने लिया क्या, H2PD, और एक तरफ मैंने लिया NH2 क्या फ़र्क आएगा इन दोनों आंसर में? तो देखो ध्यान से, जब भी H2PD आपको दिया हुआ हो और कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपको दी हुई हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि ओनली एक ही एल्कीन को रिड्यूस करें। किसको रिड्यूस करें? एक एल्कीन को रिड्यूस ना करके हमेशा किसको रिड्यूस करें कि इधर देखते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म। क्या कहानी है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्कीन दी हुई है तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ऐसा ही है। क्लियर है कहानी? इसी तरह की एल्कीन आपको गिवन है और आपको जोड़ना है H2PD, मतलब आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट होते हैं, ये अटैक यहाँ होता है, इसका अटैक यहाँ होता है, एक ये वाला H तो यहाँ लग जाता है और ये वाला H यहाँ लग जाता है, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, बीच में। तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा ऐसा, मतलब 2 ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। पर NH2 दिया हुआ हो तो आंसर क्या आता है भाई? आंसर आता है या तो उस वाले को रिड्यूस कर लो या फिर इस वाले को रिड्यूस कर लो, किसी भी एक को रिड्यूस कर लो, जिसको मैंने इस वाले को कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसमें क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप इसमें भी ऐसी ही एल्कीन बना लेते हैं और आप लेते हैं क्या, NH2 जिसका अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, डाइमाइड। अटैक कौन करता है भाई? डाईइमाइड अटैक करता है। डाईइमाइड बोले तो NH डबल बॉन्ड NH, तो चलिए लिख लेते हैं N डबल बॉन्ड N, ये H ये H। बोलो है कि नहीं है? ये वाला H यहाँ लगना चाहिए था, ये वाला H यहाँ लगना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं एटम्स? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रही है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है?
जहाँ पर 6 मेंबर बन रही है, 8 मेंबर क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस को कराने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हम सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ले लें। अगर हम एक ही डबल बॉन्ड लेते हैं तो ध्यान से देखना भाई, एक डबल बॉन्ड लिया आपने, N डबल बॉन्ड N लिया, एक तरफ H एक तरफ H। अब देखो ध्यान से क्या हो गया है, कितने मेंबर का हो गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी का ना बनी। इसीलिए जब भी ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होता है प्रोडक्ट तो सेम बनता है, क्लियर, पर इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन उस केस में आप सिर्फ एक ही बॉन्ड को क्या करवाएं, रिड्यूस करवाएं। जबकि H2PD के केस में कॉर्नर पे क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें और क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया कि क्वेश्चन नंबर ए मैंने आपको दिया, मैंने पूछा C ट्रिपल बॉन्ड CH CS2 डबल बॉन्ड CS2, इन दोनों में से कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर इसकी बात करें तो बताओ जरा कौन फास्ट रिएक्शन करेगा भाई। ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। क्यों होगी फास्ट उसकी रिएक्शन, क्योंकि वो लीनियर है, इस पर ईजीली अटैक हो सकता है। बी के अंदर बात करें तो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। अब आपसे पूछा जाए बताओ किसकी रेट फास्ट होगी, तो क्या देखेंगे आप, किसकी रेट फास्ट होगी, जिसके पास अल्फा एच ज़्यादा होंगे। किसकी रेट फास्ट होगी, जिसके पास अल्फा एच ज़्यादा होंगे, क्लियर। तो अल्फा एच किसके पास ज़्यादा है, 3 3 6, इधर 3 इधर 0, तो किसकी फास्ट होगी, इसकी फास्ट होगी। सी की बात करें तो अगर मैंने आपको 2 डबल बॉन्ड दे दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया है, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसकी रेट फास्ट होगी, तो किसकी रेट फास्ट होगी, जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी। तो क्राउडिंग कहाँ पे कम है, यहाँ पर, तो इसकी रेट फास्ट हो जाएगी। तो जब भी क्राउडिंग बढ़ जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि क्राउडिंग को देखें। अगर क्राउडिंग जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ क्राउडिंग कम है वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज़ द हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है कि एल्केन को किस तरीके से बनाया जाए। तो एल्केन को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या कि डबल बॉन्ड के अंदर अगर हाइड्रोजिनेशन करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी का भी क्या करा दिया जाए, ओलिफिनिक कंपाउंड्स का क्या करा दिया जाए, हाइड्रोजिनेशन, तो बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन, क्लियर। अब जो ये एल्केन बनता है ये कैसे बनता है, सरफेस फिनोमिना के थ्रू। कहने का मतलब एल्कीन जो है वो सेम साइड से अटैक करता है किस पर, हाइड्रोजन पर, और क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है, क्लियर। उसी के साथ हमने क्या पढ़ा कि जो सरफेस फिनोमिना होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक क्राउडिंग पर। ये एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है, कैटलिस्ट यहाँ पर ये तीनों काम में लिए जा सकते हैं। अगर इनके साथ BSO4 मिला दिया जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, ये पॉइजनस हो जाता है। इस वजह से इसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ये रिएक्शन को इनहिबिट करता है, पूरा होने से रोकता है। तो किस तरीके से रोकेगा ये कुछ इस तरीके से रोकता है कि अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और आपने लिंडलार कैटलिस्ट डाल दिया तो एल्काइन का एल्केन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। 100% सिस एल्कीन यहाँ पर बन जाएगा। उसी तरीके से RCOCl के साथ भी अगर आपने H2PDBSO4 डाल दिया तो एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, ना कि एल्कोहल पे। जबकि H2PDBSO4 अगर RCOCl के साथ आता है तो इसका नाम है रोजेनमुंड, पर अगर वो एल्काइन के साथ आता है तो इसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। और उसी तरीके से मैंने और भी रिएक्शन लिखी हुई है। अगर साइनाइड भी आप ले लेते हैं और लिंडलार कैटलिस्ट डालते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन इमीन पे ही रुक जाएगी। एस्टर अगर आपको दिया हुआ है और आपने कंप्लीट रिडक्शन करा दिया तो दोनों तरफ एल्कोहल बन जाएंगे। नाइट्रो दे दिया है तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक रिएक्शन और पढ़ाई है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, जिसका मतलब है कि जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजीन, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये भी रिडक्शन करता है, वो भी रिडक्शन करता है, ये भी हाइड्रोजन जोड़ता है, वो भी हाइड्रोजन जोड़ता है, पर दोनों में फ़र्क इतना सा है कि जब भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन आ जाए तो वो वाला हमेशा कौन सा एडिशन देगा भाई, वो देगा 1,4 एडिशन। कौन सा एडिशन देगा, जिसको नोट पॉइंट में हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की फॉर्म में। क्या, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन, इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन गिव 1,4 एडिशन। ये क्या देता है, 1,4 एडिशन देता है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से
कि यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लें तो ये क्या 1,4 एडिशन दे रहा है कि नहीं रहा। 1 पे भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 4 पे भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। पर इन केस ऑफ ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन ये क्या देता है, ये देता है 1,2 एडिशन। क्या देता है ये 1,2 एडिशन, क्योंकि यहाँ पर कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 8 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये जो 7 मेथड्स हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और भी जितने मेथड्स बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। तो आज तक के लिए इतना। तो थैंक यू।